हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने जेई की पीवाईक्यू सीरीज़ चला के रखी है, जिसके अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, कॉन्सेप्ट्स की, ट्रिक्स की। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ योर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, ठीक है ना, और 4 ये बना लिया है। दिस इज़ आर पार्ट नंबर 5। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये सारे जो है हमारे पहले के जो सेशंस हमने बनाए थे वो सब मैंने सेव रखा है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, यस, सो वी हैव टुडे सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61। जस्ट अ सेकेंड। यप, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू पेन थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा। यप, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेडियाई। ठीक है, अब देखिए मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे आयनिक रेडियाई की। अब आयनिक रेडियाई के अंदर मैं आपको पहले दो चीज़ें बता दूँ कि जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनिक रेडियाई जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, राइट। और जब भी आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनिक रेडियाई जो होता है आपका वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, हाँ यहाँ पे देखिए हमारे पास में 4 आयंस हैं, लिथियम प्लस, Mg2 प्लस, K प्लस एंड Al+3। तो पहले मैं आपको इसकी पोजीशन बता दूँ। तो लिथियम वाली सीरीज़ के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके नीचे आता है आपका सोडियम Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, राइट। और फिर आपका क्लोरीन। उसके नीचे आता है पोटेशियम। ठीक है, तो हमारे काम का है लिथियम, हमारे काम का है MgAl और हमारे काम का है पोटेशियम, राइट। ठीक है, अब देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर मैंने क्या बताया, एटॉमिक साइज़ विल इंक्रीज़, आयनिक रेडियाई विल इंक्रीज़। तो ऑब्वियसली बात है इन चारों में से सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, सबसे बड़ा साइज़ होगा जी K+ का, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और सबसे छोटा कौन होना चाहिए, लिथियम होना चाहिए छोटा, लिथियम मस्ट बी स्मॉलेस्ट, Li+। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत आ गई कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में से किसको दें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मैग्नीशियम से अगर मैं एल्यूमिनियम की तरफ जा रहा हूँ तो मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो मुझे बताओ कि मैग्नीशियम ज़्यादा छोटा हुआ है फिर एल्यूमिनियम। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, एल्यूमिनियम का साइज़ जो होगा वो छोटा होगा किससे, Mg से। तो बस हमको आंसर मिल गया, पोटेशियम सबसे बड़ा, फिर एल्यूमिनियम+3, उससे छोटा कौन है, मैग्नीशियम 2+, सबसे छोटा कौन है, लिथियम। ओके, तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँ, इसको मिटा के यहाँ पे ऊपर इसका आंसर अगर लिखूँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम प्लस विल बी स्मॉलेस्ट, देन योर Mg2+, देन योर Al+3, राइट, सॉरी उल्टा लिख दिया, Al छोटा है ना अपना, हाँ, Al+3, देन आपका Mg2+, एंड देन आपका सबसे बड़ा K+। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट्स हैं जो अपन जनरली यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और वही कंसेप्ट है कि भाई टॉप टू बॉटम जाने पर साइज़ बढ़ता है ना, लेफ्ट राइट जाने पर साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। ये वही चीज़ें जो अपन डेली पढ़ते हैं, जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम डेली इसको रिवाइज करते हैं। ओके, चलिए किसी भी तरह का डाउट होने पर प्लीज़ कमेंट मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। चलिए क्वेश्चन 62 की बात करते हैं। कंपेयर क्वालिटेटिवली द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल्स ऑफ कॉपर एंड जिंक। अच्छा, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस। हमको ऑब्ज़र्व करना है कि जब अपन कॉपर की और जब अपन जिंक की बात करते हैं तो इनकी IE1 और इनका IE2
ये कैसा होता है, इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, ये हमको मतलब एक्चुअल में क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। अब देखिए आप, सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, इसको कंपेयर करने से पहले अपन इन दोनों के वो लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे हमको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, है ना। जस्ट मैं इसको रब कर देता हूँ मैं। देखिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपर का Cu। कॉपर का कितना होता है, 29 होता है, यानी कि Ar 3D 10 4s आपका 1, 3D 10 4s 1, ठीक है। 18 एंड 10 28 और 29। फिर हम बात करते हैं जिंक की। जिंक का होता है जी 30, Ar 3D 10 एंड 4s 2, ठीक है। अब देखिए तो इन दोनों का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आपको अगर ऑब्ज़र्व करें आप तो जिंक के अंदर 4s2 प्रेजेंट है और कॉपर के अंदर क्या है 4s1। So we can say that s orbital of zinc is completely filled। we can say that हम कह सकते हैं कि जिंक का जो s ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में हमेशा मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 जिंक के पास में है, यानी कि जिंक का s ऑर्बिटल कैसा है, मैक्सिमम स्टेबल। कैसा है जी, मैक्सिमम स्टेबल। इसलिए जब मैं कंपेयर करूँगा IE1 कॉपर का और जिंक का, तो हमेशा IE1 जिंक का ज़्यादा होगा किससे, IE1 कॉपर से। क्यों, बिकॉज जिंक हैज़ फुलफिल्ड s ऑर्बिटल यानी कि मैक्सिमम स्टेबल, बट द s ऑर्बिटल ऑफ कॉपर इज़ हाफ फिल्ड, ठीक है ना, वो हाफ फील्ड है इसलिए वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ IE2 को, तो IE2 के केस में जिंक का जो IE2 है वो कम होगा किसके IE2 से, बताइए, कॉपर के IE2 से। ये रिवर्स हो जाएगा, कारण जब आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो कॉपर में से आपने निकाला तो 4s0 हो गया, लेकिन जिंक कैसा हो गया 4s1। अब ये अनस्टेबल हो गया और कॉपर कैसा हो गया, हाईली स्टेबल, क्योंकि s तो बचा ही नहीं है, लेकिन D कम्प्लीटली फुलफिल्ड है। लेकिन जिंक में से अभी भी आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि IE1 और IE2 में क्या रिलेशन है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, मैं कंक्लूड कर देता हूँ, कॉपर का IE1 जो होता है कम होता है, लेकिन इसका IE2 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी तरह से जिंक की बात करें तो इसका IE1 ज़्यादा होता है, लेकिन इसका IE2 क्या होता है जी, कम होता है, ठीक है। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा विद एक्सप्लेनेशन, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, अरेंज द फॉलोइंग एज स्टेटेड नॉट स्टार्टेड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है जब भी अपन आयनिक साइज़ की बात करते हैं ना, आयनिक साइज़ की, तो एक रूल आप ध्यान रखिए कि आयनिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायन चार्ज, ठीक है ना। आयनिक साइज, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एनायन चार्ज होगा ये, एनायन चार्ज, ठीक है। जितना ज़्यादा एनायन का चार्ज बढ़ेगा, यानी कि नेगेटिव का चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आयनिक साइज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बट आयनिक साइज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव बढ़ेगा साइज उतना ही क्या हो जाएगा जी, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये 2 रूल आपको याद रखने हैं, यही आपकी यहाँ की ट्रिक है अभी की कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसे ही है। तो कई लोग उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कई लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रिक बोल देते हैं। तो देखो अब मैं इसको अगर अरेंज करूँ तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, सबसे छोटा वो होगा जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी कि प्लस चार्ज। तो Mg2+ क्या होगा जी, स्मॉलेस्ट। फिर कौन होगा जल्दी बोलो, फिर होगा आपका Na+। उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा होगा तुम्हारा F-। उससे बड़ा कौन होगा O2-। सबसे बड़ा कौन होगा आपका
N3 माइनस. दिस शुड बी द प्रॉपर आयनिक साइज ऑर्डर इन इंक्रीजिंग मैनर. बात समझ में आ रही है? तो आपको ये दोनों रूल अगर आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं अटकेंगे और आप इसको हमेशा सॉल्व कर ले जाओगे. ठीक है जी, आगे बढ़े. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 64 की. क्वेश्चन नंबर 64 में हमको एक्सप्लेन करना है जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है. द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर. मतलब जो IE1 कार्बन का है वो ज़्यादा है किससे? दैन दैट ऑफ बोरोन एटम. बोरोन से ज़्यादा है जी. अच्छा, वेयर इज द रिवर्स इज ट्रू फॉर सेकेंड. अच्छा, लेकिन 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 जो IE2 है कार्बन का वो बोरोन से कम है. तो आपको एक्सप्लेन करना है हाउ. ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर किया था, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है. तो करना है कि आपको इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. जी हाँ, बिल्कुल, बिना उसके लिखे आपका काम नहीं बन सकता. तो कार्बन होता है 6, यानी कि 1s2 2s2 2p2, और बोरोन होता है कि आपका 5. वेरी गुड, 1s2 2s2. ठीक है, और 2p1. तो सिंपल सी बात है, P1 क्या बनना चाहता है? स्टेबल, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए बोरोन अपने में से इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिमूव कर देगा. दैट्स वाई उसका I1 क्या होगा? हमेशा कम. किससे? कार्बन से, क्योंकि उसके पास तो P2 है ना. 2 इलेक्ट्रॉन आप एक साथ ही निकाल सकते हैं, एनर्जी ज़्यादा चाहिए आप को, लेकिन आप एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हो. तो दैट्स वाई बोरोन निकाल देता है. लेकिन जैसे ही बोरोन ने इलेक्ट्रॉन निकाला पहला, तो 2p0 बन गया, लेकिन अब कार्बन क्या बन गया? 2p1. दैट्स वाई सेकेंड केस के अंदर जो IE2 होगा, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कार्बन में से ईजी होगा, लेकिन बोरोन में से ईजी नहीं होगा. क्यों? कंप्लीटली फुलफिल्ड s ऑर्बिटल. ठीक है जी, चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 65. अगर मैं ज़्यादा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बता देना, मैं तो अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लूँगा, लेकिन इतना स्पीड सफिशिएंट है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इसमें ज़्यादा हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम सेव करना है, जो कि हम किस में यूज़ करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, चलिए. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग साइज. वो देखो सेम चीज़ आ गई, इंक्रीजिंग साइज़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं. तभी हमने देखा था कि कैटायन के साथ छोटा होता है, तो कायदे से क्या होना चाहिए? Ca2+ सबसे छोटा. उससे बड़ा कौन होना चाहिए? जो न्यूट्रल है Ar. उससे बड़ा कौन होना चाहिए? 1-. उससे बड़ा कौन होना चाहिए? S2-. तो ये आपका रिकमेंडेड ऑर्डर होना चाहिए, जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रूल सीखा था. ठीक है ना. वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे ले जाइए और देखिए कि हमने क्या रूल सीखा था, और कॉपी में आप ज़रूर नोट करें. ठीक है, चलिए, समझ में आ गई ना बात? कौन सा रूल था? IR यानी कि आयनिक रेडियस, आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज. ये रूल था. चलिए, क्वेश्चन नंबर 66. अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग आयनिक साइज. तो Mg, वही सेम चीज़ आगे देखो. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा होगा, डिक्रीजिंग बोल रहे हैं नहीं, सबसे बड़े वाले का नाम लिखो ना पहले. सबसे बड़ा होगा O2-, उससे छोटा F-, इसको मिटा रहा हूँ मैं. हाँ, उससे छोटा क्या होगा जी? उससे छोटा होगा तुम्हारा Na+. सबसे छोटा कौन होगा? Mg2+. हो गया अरेंज. सेम रूल है ना. इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी. तो किसकी फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब सबसे कम होगी, और ज़्यादा तक हमको मूव करना है? तो Mg है कि एल्यूमिनियम है कि सिलिकॉन है या सोडियम है? तो एक बार मैं इसको वो लिख लेता हूँ, क्या कहते हैं, इनका पोजीशन लिख लेता हूँ. तो देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. हमने क्या पढ़ा है? जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो आयनेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि साइज़ छोटा हो जाता है. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है हमेशा?
आयनिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना ये बढ़ेगा उतना ये कम हो जाएगा, ठीक है, और जितना ये कम होगा उतना ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ध्यान से अगर हम उसको देखें तो ध्यान से देखने पे हमको मालूम पड़ रहा है कि सबसे छोटा साइज़ किसका है, सोडियम का, सबसे बड़ा साइज़ किसका है, सिलिकॉन का, क्योंकि सिलिकॉन लेफ़्ट टू राइट जा रहा है ना, सॉरी, सबसे बड़ा साइज़ सोडियम का है, उल्टा बोल दिया मैंने। सबसे बड़ा साइज़ है सोडियम का, सबसे छोटा साइज़ है सिलिकॉन का, और जितना छोटा साइज़ उतना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँगा तो सबसे जो कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो लगेगी सोडियम की, है ना। उससे ज़्यादा किसकी लगेगी, Mg की नहीं लगेगी, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि Mg देखो, Mg का क्या होता है 2s2, इसका क्या होता है 2s2 2p, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2 नहीं है 3 है, सॉरी फॉर दैट, 3s2 ये हो जाएगा 3s2 3p1। एल्यूमिनियम चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूँ और क्या बन जाऊँ, 3s2 बन जाऊँ स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए सोडियम के बाद मैग्नीशियम नहीं आएगा, क्या आएगा, एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम आएगा, लास्ट में क्या आएगा जी, सिलिकॉन। मतलब सोडियम का आई होता है सबसे कम और सिलिकॉन का आई होता है सबसे ज़्यादा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो भी कर लेते हैं। चलिए, वीडियो हम लोग छोटे छोटे बनाएंगे ताकि आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, जब भी आपको टाइम मिले, है ना। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। अब जब भी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो हमको ये देखना है कि भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है और ये उसमें लिखना क्या है। देखिए, ये बस रिवीजन पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आजकल बंद हो गए हैं, नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमको सीखने को मिल रहा है तो हमको करना चाहिए। चलिए, कंपाउंड्स दैट फॉर्मली कंटेन Pb+4 आर इजीली रिड्यूस टू Pb+2। द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि सर Pb+2 ज़्यादा स्टेबल है या फिर Pb+4, कौन सा स्टेबल ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं Pb+2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल। Pb+4 इतना स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Pb+4 में लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या लगता है जी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए कभी भी अगर मान लो गलती से भी Pb+4 बन गया तो तुरंत यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, Pb+2, क्योंकि Pb+2 इज हाईली स्टेबल एंड इट इज़ नॉट सो स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पता मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा विद एग्जांपल। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसके अंदर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, IPE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 हो गया अपना। 58, कैल्शियम 2+ हैज़ अ स्मॉलर आयनिक रेडियस देन K+ बिकॉज। तो ये बोल रहा है कि कैल्शियम 2+ का रेडियस छोटा क्यों होता है K+ से। Ca2+ का रेडियस K+ से छोटा क्यों होता है। तो सिंपल सी बात है, Ca2+ पे क्या है, चार्ज ज़्यादा है ना, चार्ज ज़्यादा है, और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Z इफेक्टिव के। तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव भी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका आयनिक रेडियस भी क्या हो जाता है जी, बोलिए, छोटा हो जाता है। सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, 2 क्वेश्चन बच्चे हैं, फिर वीडियो एंड करेंगे। ऑन मुलिकन स्केल काम आता है क्या नापने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नोन एज। मतलब मुलिकन स्केल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग IP का यूज़ करते हैं। एक तो हम लोग यूज़ करते हैं IP का, और एक हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। IP + इलेक्ट्रॉन एफिनिटी / 2, ऐसा हम लोग करते हैं। यही होता है जी क्या निकालने का तरीका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने का तरीका। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी नॉट एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का तरीका। इसको मैं EA लिख देता हूँ इस तरह से। तो ये बोल रहा है कि एवरेज आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज अगर हम लेते हैं तो उसको कहते क्या है हम लोग। ठीक है ना, बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमसे
तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने फॉर्मूला लिख दिया सामने, फिर भी अगर आप आंसर नहीं पहचान पाए तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, है ना। तो हम एवरेज ले रहे हैं, अपन ने IP किया EA और साथ में 2 कर दिया, इसको अपन क्या लेते हैं, एवरेज लेना कहते हैं। मैथ्स के अंदर अपन को सिखाते हैं ये सब चीज़ें। चलिए 60, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड। जब कोई न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कुछ मात्रा में एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है ना। और अगर उसने एनर्जी रिलीज़ किया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। इसको हम लोग कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको कई बार बुक्स के अंदर लिखा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो आज की इस चर्चा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।